हेलो बच्चों इस वीडियो में असाइनमेंट डे 70 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे। जो आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है 2012 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द 100 टर्म ऑफ एन AP with non-zero common difference equals the 50 times its 50 term, then the 150 term of this AP is। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि AP का 100 टर्म का 100 गुना उसके 50 टर्म के 50 गुना के बराबर है। तो हमें बताना है 150 टर्म क्या होगा, 150वां टर्म क्या होगा। ये जरूर दिया हुआ है कि उसका कॉमन डिफरेंस जो है जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। ठीक है, तो AP के लिए हमें क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो हम फर्स्ट टर्म A ले लिए, कॉमन डिफरेंस D ले लिए। तो एक चीज़ जानते हैं हम कि nth टर्म क्या होता है। अगर nth टर्म ऑफ AP की बात करें तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये AP का क्या होता है? nth टर्म होता है। ओके, उसी तरह से हम अगर 100 टर्म निकालना होगा तो A100 कितना हो जाएगा? तो A प्लस 100 माइनस 1D, तो 100 माइनस 1D कितना हो गया? तो A प्लस 90 और 50 टर्म कितना हो जाएगा? तो A प्लस 50 माइनस 1D कितना हो जाएगा? A प्लस 40 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 टर्म का 100 गुना ये बराबर है 50 टर्म के 50 गुना के। तो 50 इंटू A50, दोनों को वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो गया 100 A प्लस 99D इक्वल टू 50 इंटू A प्लस 40 ये देखो कैंसिल, ये 2 बचेगा यहाँ पर। तो 2A प्लस 99D इक्वल टू A प्लस 49D। अब क्या आ गया देखिए, तो 2A प्लस 198D और A प्लस 49D, इसको इधर कीजिए। तो 2A माइनस A प्लस 198D माइनस 49D इक्वल टू 0। तो यहाँ से A प्लस क्या आ गया? यहाँ से देखो A प्लस 149D इक्वल टू 0। ये 140A प्लस 149D ये हमारा 150 टर्म हो गया। ठीक है, 149D मतलब यहाँ पर 50 टर्म A प्लस 149D ये 50 टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं अगर 50 टर्म निकालना हो तो हमें निकालना है 150 टर्म। कितना हो जाएगा? A प्लस 150 माइनस D, तो A प्लस 149D और इसकी वैल्यू कितनी है? 0 आ गया आंसर। तो इसका हो जाएगा 0। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन है जो कि JEE मेंस में पूछा हुआ है। ये देखिए JEE मेंस 2019 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है लेट Sn डिनोट द सम ऑफ ए फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इफ S4 इक्वल टू 16 एंड S6 इक्वल टू -48 देन S10 इज इक्वल टू। मतलब हमें सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म निकालना है। Sn हमारा क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म AP का। S4 का मतलब 1 से 4 टर्म का सम AP का कितना है? 16। और S6 का मतलब हुआ 1 से 6 टर्म का सम कितना है? -48। तो S10 मतलब 1 से 10 टर्म का सम हमें निकालना है। सम निकालने के लिए हमें फिर A और D की चाहिए। AP के लिए
क्योंकि एस एन बराबर क्या होता है, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन, ये डी, ये फार्मूला है। तो हम यहाँ पर इसको मेंशन कर दे रहे हैं ये फार्मूला कि हमारा एस एन, देखो सम ऑफ एन टर्म होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए पी होता है। ओके, तो यहाँ से हम ये चीज़ें लिख सकते हैं। देखिए एस फोर को क्या लिख सकते हैं, 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1d, और एस फोर कितना दिया है 16, तो ये 16 हो गया, ये 2 हो गया और 2a प्लस 3d, अब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 8 आ गया, तो 8 इक्वल टू कितना आ गया 2a प्लस 3d, 8 इक्वल टू हो गया 2a प्लस 3d। आगे देखो और चीज़ें हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, हमारा क्या दिया हुआ है, तो एस 6 दिया हुआ है, एस 6 क्या हो जाएगा, तो 6/2 फॉर्मूला से 2a प्लस 6 माइनस 1d, ये हमारा कितना दिया है -48, ये हो गया 3, 2a प्लस 5d, ये कैंसिल, -16 2a प्लस 5d, तो यहाँ से आया 2a प्लस 5d इक्वल टू -16। अब देखो ये इक्वेशन 1, अब यहाँ से 2a निकाल लो, यहाँ से 2a निकाल कर हम यहाँ रख देते हैं, d निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 2a अगर निकालेंगे तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, देखो 8 माइनस 3d, ये 1। अब यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2a का वैल्यू कितना है 8 माइनस 3 प्लस 5d माइनस 16, यहाँ से देखो उधर ये हो गया 2d, ये -16 माइनस 8, अब -16 अब -8, तो कितना आ गया, ये देखिए ये हो गया हमारा -24, तो डी बराबर कितना आया -12, ये 2d इक्वल टू -24, तो d इक्वल टू -12। अब a निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है, d तो आ गया। अब देखो यहाँ से, देखो 2a इक्वल टू 8 माइनस 3d है, तो 2a हो गया 8 माइनस 3 माइनस 12। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये देखो ये हो गया 8 प्लस में हो गया 36। ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा 44, तो a बराबर 2 से डिवाइड करोगे, मतलब 2a बराबर हमारा आया 44। ठीक है, तो a बराबर, अच्छा यहीं पर लिख लो ये 44, तो a बराबर कितना हो गया 22, 2 से डिवाइड हो जाएगा 44, तो 22 आ गया। अब हम एस 10 निकाल लेते हैं, तो 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1d, ये हो गया 5, 2 इंटू 22 प्लस 9, और d कितना है -12, ये हो गया 5, ये कितना हो जाएगा 1110 माइनस ये 108, अब कितना आ गया यहाँ पर देखिए। ठीक है, 115 नहीं सॉरी 44 होगा, 44 ना। अब ये हो गया 5, माइनस करेंगे, अगर ये माइनस करेंगे तो कितना आ गया, ये हमारा 4, ये हमारा 6 माइनस में, तो ये हो गया 5 का भी 6 5 30 2 32, ये आपका आंसर हुआ इस 10 -320 ऑप्शन नंबर सी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा हुआ है।
ये क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन और एपी से कनेक्ट कर दिया है। इफ़ NC4, NC5 एंड NC6 आर इन AP, देन N, मतलब ये देखो ये 3 टर्म दिया है कॉम्बिनेशन में और ये AP में है तो N निकाल लिए। अब कोई भी टर्म AP में, 3 टर्म AP में होता है, जैसे ABC अगर AP में है, इसका मतलब क्या कि B माइनस ए इक्वल टू C माइनस बी लिख सकते हैं। अगर ये हमारा AP में है तो ये लिख सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ करो B को इधर, तो 2B और A प्लस C। आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर ABC AP में है तो 2B इक्वल टू AC, या 2B इक्वल टू AC तो देन ABC क्या है, AP में। यहाँ भी हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे बच्चों, यहाँ पर कि देखो ये जो है हमारा NC, देखो NC4 NC5 NC6 किस में है, AP में है। इसका मतलब क्या, NC5 माइनस NC4 इक्वल टू इसका कॉमन डिफरेंस, फिर NC6 माइनस NC5 बराबर होगा, ठीक है। इसको इधर करो तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये देखो कितना आया, 2 इंटू NC5 इक्वल टू NC4 प्लस NC6, ये आ गया। अब यहाँ NC5 को डिवाइड कर देते हैं, देखो NC यहाँ पर आ जाएगा NC4 प्लस NC6 अपॉन NC5। इसको अलग अलग करो आप, तो देखो NC4 अपॉन NC5 और ये हुआ NC6 अपॉन NC5। अब NC4 अपॉन NC5 की वैल्यू कितनी होगी, और NC6 अपॉन NC5 इसकी वैल्यू देखिए। तो एक हम फार्मूला आपको बताएं, ऐसे डायरेक्ट तोड़ सकते हो, अनैतिक फार्मूला है, क्या है, NCR अपॉन NCR माइनस 1। अगर NCR और NCR माइनस 1 क्या होता है, ये हमारा होता है N माइनस, यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको माइनस कर देते हैं R माइनस 1, और यहाँ पर जो दिया रहता है उसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अगर ये चेंज होगा तो इंटरचेंज कर देंगे। तो इसी फार्मूला पर हम देखो, ये 6 ज़्यादा है, ये 5 कम है, तो अगर इसकी बात करें तो उस फार्मूला से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा N, और ये R माइनस 1 की जगह कितना है, 5, ठीक है। तो N माइनस, ठीक है, ये N माइनस कितना हो गया, 5, और यहाँ पर ये 6, N माइनस 5 हो जाएगा और यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। ओके, तो चलो इस फार्मूला का हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें क्या होगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा। अगर ये NCR माइनस 1 अपॉन NCR हो तो क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा, ये R ऊपर हो जाएगा, N माइनस R माइनस ये हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं, ये देखो 2 है और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और N माइनस 4, ये कितना हो जाएगा इस फार्मूले से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा N माइनस 5 और ये हुआ 6। चलिए सॉल्व कर दिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 6 N माइनस 4 हो गया, तो N माइनस 4 से डिवाइड किए 6 आया, तो ये 30 प्लस 6 से डिवाइड किए तो N माइनस 4 आया, तो N माइनस 5 इंटू N माइनस 4। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 N माइनस 4, ये हमारा 30 प्लस N स्क्वायर माइनस 9N प्लस 20, ये हो जाएगा 12N माइनस 48, 30 प्लस N स्क्वायर माइनस 9N प्लस 20। इसको इधर कर देंगे तो कितना आएगा, N स्क्वायर माइनस 9N और ये 12N और ये 30 या 20 50, तो इसको डायरेक्ट लिख दो 50, और ये इधर आ गया प्लस में,
तो कितना हो जाएगा 98 इक्वल टू 0, मतलब ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 98 0। तो इसको ऐड करोगे देखो कितना आया, एन स्क्वायर माइनस 21n प्लस 98 इक्वल टू 0। 90 यहाँ पर 48 है ना, तो 98 हो। अब देखो इसको तोड़ते हैं, एन स्क्वायर माइनस 21n प्लस 48 आया, इसको तोड़ते हैं कितना में 23 में टूटेगा 98 लाना है। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई करने पर 98 आए और जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए 21 आ जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये माइनस में है और ये प्लस में है, इसका मतलब दोनों टर्म माइनस में होगा, तो 14 और 7 हाँ आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 14n माइनस 7n प्लस 98 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो n कॉमन लिए और यहाँ से ये बराबर 0, तो यहाँ से देखो n माइनस 14 और n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया देखो n माइनस 14 बराबर 0 और n माइनस 7 बराबर 0, तो n बराबर हो गया 14 और n बराबर 7, तो n बराबर हमारा 14 और 7 आया। अब इसमें देखिए कौन सा है, 14 है कि 7 है, 7 है नहीं, इसका आंसर बी होगा। ओके बच्चों, देखिए आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका जो है 2021 में पूछा हुआ है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ log 2 बेस 3 प्लस log 2 पावर x माइनस 5 बेस 3 कॉमा log 2 पावर x माइनस 7 अपॉन 2 बेस 3 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी में है, ये तीन टर्म जो है एपी में है, तो वैल्यू ऑफ एक्स। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया सेम कॉन्सेप्ट पर, जैसे ए बी अगर सी हमारा क्या हो एपी में हो, तो क्या इन तीनों के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या आएगा सेम, मतलब ए और बी के बीच में और बी और सी, क्योंकि कंजिक्यूटिव टर्म का हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी होगा, ए पी है, तो 2b इक्वल टू क्या आ गया ए प्लस सी। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2b इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, क्योंकि ए बी सी अगर ए पी में है तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी, तो यहाँ भी हम वही काम कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, ये मिडिल टर्म ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा सी है, ये ए पी में है, तो 2b मतलब 2 log 3 2x के पावर माइनस 5 इक्वल टू ए सी, द log 2 बेस 3 प्लस log 3 2x माइनस 7 अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों टर्म किस में है एपी में है। अभी हमने समझा कि तीन टर्म एपी में है तो क्या होता है कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, मतलब कि अभी हमने समझा कि ए बी सी ए पी में है तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी, वहाँ से लिख लें, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ये हमारा सी है। अब इसको सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। देखो इस 2 को हम लॉग की प्रॉपर्टीज़ में है तो पावर में कर देंगे, तो 2x और 5 के पावर 2। देखो दोनों का बेस सेम है, लॉग प्लस में हो तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो 2, ये देखो अगर 2 इंटू 2 की पावर x 7 3 बेस 3, देखो दोनों साइड लॉग बेस 3 है, इसका मतलब इक्वल टू है, इसका मतलब ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा 2x माइनस 5 टू द होल स्क्वायर और 2 इंटू 2x माइनस 7 अपॉन 2। हमने लेट कर लिया क्या 2x इक्वल टू टी, सॉल्व करने के लिए लेट कर लिया, तो कितना आ गया हमारा, देखो हमारा आ गया t माइनस 5 टू द होल स्क्वायर और 2 t माइनस 7 अपॉन 2। इसको सॉल्व करो, टी स्क्वायर
माइनस 10t अब प्लस 25, ये हो गया 2t माइनस 7। सॉल्व किए, यहाँ पर टी स्क्वायर 2t किधर लगाएंगे निगेटिव माइनस, तो ये 12t, 7 इधर लाएंगे तो प्लस, तो 25 और 7 32। अब थोड़ा और सॉल्व सिंप्लीफाई कर दो, तो टी स्क्वायर ये -8 -48 प्लस 32 इक्वल टू 0। टी कॉमन लिए तो टी -8 -4 कॉमन लिए, टी -8 इक्वल टू 0। अब देखो टी -8 इंटू टी -4 इक्वल टू 0, तो टी बराबर 8 आया और टी बराबर 4 आया। अब देखो टी 8 आया, लेकिन टी है क्या हमारा, ये वैल्यू, तो यहाँ से रख लेते हैं कि t इक्वल टू 8, तो 2x के पावर 8, तो कितना हो गया 2x 2 के पावर 3, तो x बराबर कितना आया 3। और यहाँ पर देखो t बराबर 4, तो 2x के पावर 4, 2x तो x बराबर 2। अब हमें देखना पड़ेगा क्या दोनों वैल्यू सेम, इसके लिए दोनों सही है कि कोई एक है या दोनों नहीं है। ओके, तो हमें आया क्या, हमें आया x बराबर 2 और 3। अब देखो कौन सा होगा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये लॉग है, क्या है जी, लॉग का टर्म है, log 2, ठीक है। लॉग के ये वैल्यू हमारा निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर इसमें हम x बराबर 2 रखते हैं तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो गया 4, तो 4 - 5 -1 निगेटिव हो गया। इसका मतलब 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होना चाहिए कि लॉग हमारा निगेटिव नहीं होता है। जैसे ये आपका लॉग एक टर्म है 2x के पावर -5 3, अगर x बराबर 2 रखेंगे इसमें तो 2 के पावर 2 -5 3 कितना हो गया, लॉग -1, नॉट डिफाइन, पॉसिबल नहीं है। इसलिए x बराबर 2 नहीं हो सकता है, 3 के लिए सही है। मतलब x बराबर 3 होगा, बट x हमारा 2 नहीं होगा, रिजेक्ट किया गया। क्यों रिजेक्ट किया गया, रिजेक्ट इसलिए किया गया कि अगर हम x बराबर यहाँ पर 2 रखते हैं ये पावर में, तो 2 पावर 2 4 हो जाएगा, 4 -5 जो है -1 हो जाएगा, ये आ जाएगा -1 जो नॉट डिफाइन है, इसलिए x नहीं होगा। x तो क्या हो गया इसका आंसर, तो इसका हो जाएगा 3 आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा हुआ है आईआईटी का जेईई मेंस में। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3, मतलब 3 हमारा फर्स्ट टर्म है एपी का, द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 25 टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 15 टर्म, तो देन कॉमन डिफरेंस। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपको 2020 में पूछा हुआ है। एपी का हमारा फर्स्ट टर्म कितना दिया है, तो 3 दिया हुआ है, मतलब ए बराबर कितना दिया है 3 दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि सम ऑफ इस फर्स्ट 25 टर्म, मतलब 1 से लेके 25 टर्म का सम जो होगा अगले 25वां से अगले 15 टर्म के सम के बराबर है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, तो 1 से लेके 25 और फिर इसमें प्लस 15 ऐड किया गया, तो 25 में नेक्स्ट 15 टर्म ऐड करोगे तो कितना हो गया 40 टर्म, क्या है 40 टर्म। अब देखो तो सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म तो हम लोग तो निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा S25, ये तो निकल जाएगा। तो यहाँ से देखो S25 कितना आ जाएगा 25/2, 2a प्लस 25 - 1d, 25 - 1d को क्या लिख सकते हैं 24d, तो ये आ गया। ये कहाँ से आया, एस एन वाला फार्मूला से। एस एन बराबर होता है ना n/2, 2a प्लस n - 1d, तो वहाँ से आ गया। यहाँ पर लिख लेते हैं एस एन का फार्मूला n/2, 2a प्लस n - 1d, ये एस एन का फार्मूला, सम ऑफ ए फर्स्ट एन टर्म।
लेकिन बात ये है कि सम ऑफ ए नेक्स्ट 15 टर्म्स कैसे निकालेंगे। देखो नेक्स्ट 15 टर्म मतलब कि 25 में से प्लस 15 टर्म ऐड किया गया तो 40 टर्म हुआ। अब इस नेक्स्ट 15 टर्म का हमें निकालना है, समझ में ही बात है। मतलब कि 26 से लेके 40 तक का सम के टर्म का निकालना है। 26 टर्म से लेके 40 टर्म के टर्म का सम निकालना है, जिसको हम कैसे कर लेंगे। देखो इसको ऐसे करेंगे, देखो S40 मतलब फर्स्ट 40 टर्म का सम, इसमें से हम माइनस कर देंगे S25 मतलब 1 से लेके ये 40 टर्म है, इसमें से 1 से लेके 25 को माइनस कर देंगे। जैसे मान लो कि 25 यहाँ से ऐसे है, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा ना, तो बच गया यही ना 26 से लेके 40 तक का टर्म का सम, तो ये हम निकालेंगे। ओके, ये तो हम समझ गए। मतलब अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, यहाँ से लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। S25 इक्वल टू हो जाएगा S40 माइनस S25, ये कितना, और ये हमारा, हाँ ठीक है, ये ए से ठीक है। अब इसको इधर कर दो तो कितना हो जाएगा S25 प्लस S25, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 और S40। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 इंटू ये 25/2, 2a प्लस 25 माइनस 1d, ये हमारा हो गया 40/2, 2a प्लस 40 माइनस 1d, ये कैंसिल, ये और क्या कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से, और ये 20 और 5 से होगा तो ये 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 2a प्लस 24d, यहाँ पर 4 2a प्लस 39d। तो हम a की वैल्यू अगर रख देते हैं या अभी सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 10a प्लस ये 120d, ये 8a प्लस ये कितना हो जाएगा 36 56d। अब देखना ध्यान से, ए को एक साइड करो तो 10a माइनस 8a, इसको इधर कर दो 156 माइनस 120d, ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 36d। ए का वैल्यू कितना है तो 3 रख दिए, तो डी हमारा कितना आ गया 6/36, कितना आया 1/6, तो इसका आंसर कितना होगा 1/6। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2020 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ द 10 टर्म ऑफ एन AP is 120 and its 20 term is 110, तो देन सम ऑफ इस फर्स्ट 200 टर्म। सिंपल क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। एक AP है जिसका 10वां टर्म कितना है 1/20 है, और उसका 20वां टर्म कितना है 1/10 है। तो सम निकालना है 1 से लेके 20 टर्म का। तो सम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। यूज वो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो हम मान लिए कि ए हमारा क्या है इसका फर्स्ट टर्म, और डी हमारा क्या है इसका कॉमन डिफरेंस। अब देखो आपको ये पता होगा कि इसका nth टर्म एन बराबर क्या होता है a प्लस n-1d, ये फार्मूला है। तो 10 टर्म यहाँ से लिख लेंगे a10, कितना हो जाएगा a10 हमारा, ठीक है ना, ये दिया हुआ है 1/20, या 18 बराबर ये लिख लो पहले। तो 18 को लिख सकते हैं a प्लस 10 माइनस 1d, ठीक है। तो 10 माइनस 1d कितना हो जाएगा 9d, तो हो गया 9d। अब 18 कितना है 1/20 a प्लस 9d, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है a20, ये कितना हो जाएगा तो a प्लस 20 माइनस 1d। अब 20 माइनस 1d को क्या लिख सकते हैं 19d।
और 820 कितना है 1/10। क्लियर है। अब देखो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं a+90/1/20 इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और a+19d = 1/10 इक्वेशन 2 मान लेते हैं। माइनस कर देते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, a+90 1/20 a+19d 1/10 माइनस 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 ये कैंसिल, ये हो जाएगा -10, ये हो गया माइनस, तो ये हो गया 1/20 माइनस 1/10। देखिए कितना आ गया, ये हमारा 20, ये 1 -2 -10d, हमारा आ गया कितना -10d = -1/20, माइनस माइनस कैंसिल, तो d बराबर 1/200। ये देखो हमें d आ गया। अब d आ गया तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, फर्स्ट टर्म a फ्रॉम इक्वेशन a से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या मिलेगा, तो a+90 = 1/20 है, तो ये रख देते हैं यहाँ पर। देखो तो a अब प्लस d का वैल्यू रखेंगे तो d 9/200 हो जाएगा, क्योंकि d है 1/200 और 1/20, a बराबर 1/20 माइनस 9/200। अब देखिए आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें कितना मिला यहाँ से, देखो a बराबर हो गया 1/20 माइनस 9/200, ये हो जाएगा 200, तो ये हो गया 10 माइनस 9, तो 1/200। तो देयरफॉर a बराबर हमारा आ गया 1/200 और d बराबर कितना है, d बराबर भी हमें 1/200। हमें निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म h20 निकालना है। जैसे एन बराबर होता है n/2 2a + n-1d, तो एच 200 हो जाएगा 200/2 2a, मतलब 1/200, तो लिख सकते हैं 2/200 प्लस यहाँ से 200 माइनस 1d क्या है 1/200, कितना आ गया ये 100, ये 2/200 प्लस 199/200 कितना हो गया, देखो ये 100 एलसीएम हो गया, ये 2/199, तो 100 इंटू ऐड करेंगे तो 9 2 11 और 0 ये कैंसिल, कितना हो गया 200/, ये हमारा आ गया कितना, तो 200 1/2। आंसर ऑप्शन में क्या है, अच्छा इस तरह का है, तो देखो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100, इसको मिस फ्रैक्शन में इसको, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया डी। ओके बच्चों।